टेक्नोलॉजी कंप्यूटर एजुकेशन। तो ये फर्स्ट लेक्चर है आप क्लास 9 के साइंस के बच्चों का, जिसके अंदर आज हम चैप्टर की स्टार्टिंग करने वाले हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स की। अगर आपने सिलेबस नहीं पता आपको क्या सिलेबस है तो आप इससे पहले मेरी वीडियो ले सकते हैं जो 2020-21 के सेक्शन के बच्चों के लिए एक अपडेटेड सिलेबस मैंने प्रोवाइड कर रखा है। वो आप या तो वीडियो का उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा या आई बटन पे आ रहा होगा लिंक, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर का नाम ही देख लीजिए आप, मैटर इन आवर सराउंडिंग। इसका मतलब कुछ मैटर पे हम कुछ बात करने वाले हैं जो कि हमारे सराउंडिंग्स में है। तो चलिए देखते हैं कि मैटर क्या होता है, आखिरकार मैटर है क्या। सबसे पहले देखते हैं मैटर की डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले हमें डेफिनेशन देखते हैं, फिर उसके बाद हम डिफाइन करेंगे कि मैटर होता कैसा है, ठीक है। तो मैटर की डेफिनेशन है एनीथिंग दैट हैव मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। कोई भी ऐसी चीज जिसके पास मास है और वॉल्यूम है उसको हम बोल रहे हैं मैटर। अब देखिए कैसे, सपोज मेरे पास मास तो है ही, सब में मास है तो वेट है। मैं आपको बोल रहा हूँ मान करके मेरी कैप है तो इसके अंदर कुछ मास तो है, मास है तो कुछ वेट है। इसका मास का कैसे पता चल रहा है, क्योंकि इसका कुछ वेट है, इसकी कुछ अपनी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, ठीक है। अब मास तो मैं समझ में आ गया कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसके पास मास हो, चाहे पेन हो या उसकी कैप हो या डस्टर वगैरह हो, बोर्ड है हमारा जो घर है, वो खुद सब कुछ क्या है, मैटर है। धीरे समझ में आ गया कि जिसके पास वेट होता है वो मैटर होता है। बट ये वॉल्यूम का क्या, ये कैसे समझेंगे कि वॉल्यूम कैसे होती है। तो एक एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक बीकर लीजिए, ट्रांसपेरेंट होता है बीकर, इसके अंदर वाटर फिल कीजिए, आउट 100 ml ऑफ वाटर, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक स्टोन कर देते हैं। स्टोन तो बॉटम में पहुंच जाएगा पानी के, ठीक है। तो जब स्टोन बॉटम में पहुंच जाए, अगर हम जो स्टोन का जो शेप है इसको हम हटा दें तो हम देख पा रहे हैं जो गैप है खाली, ये गैप खाली हो जाएगा। जो पानी के जितना स्टोन ने कवर कर रखा था वो गैप हमारा खाली हो जाएगा अगर हम इसके हटा दें। तो ये इसके जो स्पेस घेरा हुआ है इसने इस वाटर के अंदर, ये है इसका वॉल्यूम है, इसका हम वॉल्यूम बोलते हैं कि इतना वॉल्यूम स्पेस वाटर के अंदर घेरा हुआ है। ऐसे ही हम लोग, इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, तो एनवायरनमेंट के अंदर इसने अपनी इस शेप की जो वॉल्यूम है वो कवर अप किया हुआ है, छोटी से छोटी चीज़ों। तो ये क्या है, वॉल्यूम, ठीक है। तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं एनीथिंग दैट, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके पास मास है और वॉल्यूम है वो क्या है, हमारा मैटर है। इसके अंदर हर चीज़ लाए होती है, हमारे जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, मास और वॉल्यूम, उन्हें क्या बोल रहे हैं, मैटर। वो क्या होते हैं, मैटर। इट इज मैटर। तो हमने बात करी कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर जो कि स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और जिसके पास मास और वॉल्यूम है वो हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम मैटर बोल रहे हैं, ठीक है। तो एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले आप एक आयरन बॉल ले लीजिए, छोटी सी, सपोज आयरन की बॉल है, इसका हम वे करेंगे, इसको हम तोलेंगे, कितना केजी आएगा, मान लो 1.5 kg आ रहा है। 1.5 kg क्या है, 1.5 kg इसके अंदर का मास है, जो इसके अंदर मास है इसका वेट है 1.5 kg। तो ये हमारा क्या आ गया, मास। अब मैंने बोला एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज जिसके जो स्पेस घेरती हो, जिसके अंदर मास और वॉल्यूम हो, वो क्या कहलाती है, मैटर कहलाती है। तो अब ये देखते हैं स्पेस कैसे घेर रही है, ये भी तो सवाल हो सकता है। देखिए एक बीकर में वाटर लेता हूँ मैं, सपोज ये बीकर है मेरा, इसके अंदर मैंने वाटर भरा बहुत ज़्यादा, 100 ml वाटर भरा सपोज। अब इसके अंदर मैंने बॉल डाल दिया, ये आयरन, तो जहाँ जहाँ बॉल है वहाँ तो नहीं होगा वाटर, क्योंकि ये बॉल वाला बॉल है नहीं, यहाँ वाटर नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं जहाँ जहाँ वाटर नहीं है इतनी स्पेस इसने वाटर की घेर ली, पानी का लेवल बढ़ेगा कुछ एक्सटेंट तक, तो इतनी स्पेस घेर ली, इसका मतलब इसने क्या कवर अप किया है, स्पेस, ठीक है। अब इसके पास कुछ ना कुछ अपनी इसकी खुद की वॉल्यूम होगी, वो कैसे पता चलेगा, सपोज मैंने इसमें होल किया, इसके अंदर का सारा मास निकाल लिया मैंने, अंदर का मास, जैसे हॉलो सपोज कीजिए आपका एक
बॉटल है, सपोज ये बॉटल है हमारी जो सर्कुलर शेप में है। अब इसके अंदर मैं भर दूंगा पानी, तो इसकी कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम होगी। सपोज इसकी वॉल्यूम है 2 ml वॉल्यूम है इसकी, सपोज 2 ml की इसके अंदर हम वाटर आ पा रहे हैं, तो इसकी क्या है, ये वॉल्यूम है। मास डिस्कस कर लिया, स्पेस और वॉल्यूम, तो ये क्या है, ये मैटर है। ये तो था डेफिनेशन में, एनीथिंग दैट हैव दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, अब गैस से रिलेटेड देखते हैं, क्या गैस में भी ऐसे, तो हम एयर का एग्जांपल लेते हैं। एयर के केस में कैसे हम समझेंगे कि मैटर क्या है। तो सपोज एक हम बलून लेते हैं, एक पंक्चर्ड बलून है सपोज, इसके अंदर एयर है। अब इसके अंदर किसी ने एयर फिल करी, तो ये बलून के अंदर जब एयर फिल हुई तो ये कुछ डेफिनेट इसका शेप आ गया, कुछ इसके अंदर एयर है तो डेफिनेट शेप आ गया। तो इसका हम कुछ वेट करेंगे। सपोज जो बलून का टोटल वेट था, सपोज 2 ग्राम ऑफ बलून था, ठीक है, टोटल वेट जो एयर भरने के बाद 2 ग्राम था। अब जो 2 ग्राम है इसमें से अगर मैं सपोज ये बलून के जो रबर का है बाहर का, उसका वेट माइनस कर लूंगा तो टोटल आ गया 1 ग्राम ऑफ एयर, मतलब जो भी उसके अंदर प्रेजेंट है वो 1 ग्राम का है। क्योंकि अगर 1 ग्राम का बलून अगर जब पंक्चर था तब 1 ग्राम का था और बाद में 2 ग्राम का हुआ है, इसका मतलब जो 1 ग्राम है उतना एड ऑन हुआ है वेट में। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है अंदर जिससे कि वो वेट इंक्रीज हुआ है, तो इसका मतलब अंदर क्या है, मैटर है। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि मैंने जो बलून है इसके अंदर मैंने सपोज इसके अंदर मैंने एयर ना भर के, अब मास वाला पॉइंट तो ठीक हो गया। अब मैंने इसके अंदर एयर ना भर के इसके अंदर सपोज मैंने वाटर फिल करा, ठीक है, तो वाटर फिल के मैंने इसमें ऑब्जर्व किया कि इसमें 1.2 लीटर ऑफ वाटर स्टोर हो रहा है। कितना, 1.2 लीटर ऑफ वाटर स्टोर हो रहा है, मतलब इसकी क्या है, एक वॉल्यूम है, डेफिनेट वॉल्यूम है। तो यहाँ वॉल्यूम वाला भी राइट है। ठीक है, अब हम देखते हैं स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है। जी हाँ बिल्कुल, देखिए पहले जो इसकी शेप थी कुछ ऐसी शेप थी, डेफिनेट शेप थी। जैसे हमने इसके अंदर एयर फिल किया तो हम देख पा रहे हैं कि इसकी भी कुछ पर्टिकुलर स्पेस बढ़ गया, बलून का जो शेप है वो बढ़ गया। इसके अंदर मतलब कुछ किसी चीज़ ने फोर्स लगाया है, फोर्स एक्सर्ट किया जिसकी वजह से, देखिए फोर्स एक्सर्ट किया जिसकी वजह से बलून का साइज बढ़ गया। इसका मतलब इसके अंदर किसी ने एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रखी है। कितनी बड़ी स्पेस ऑक्यूपाई कर रखी है, इतनी बड़ी स्पेस ऑक्यूपाई कर रखी है। और इस बलून ने खुद एनवायरनमेंट में स्पेस ऑक्यूपाई कर रखी है। वो कैसे पता चलेगा, सपोज हमारा एनवायरनमेंट है तो बलून ने एनवायरनमेंट में भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, इसका मतलब बलून खुद भी मैटर है, उसके अंदर जो एयर है वो भी मैटर है। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। तो हम देखते हैं एंशिएंट जो फिलोसोफर थे हमारे, इंडियन फिलोसोफर और ग्रीस फिलोसोफर, और जो मॉडर्न साइंस है उनकी क्या राय है इस बारे में कि मैटर क्या होता है। देखिए जो एंशिएंट फिलोसोफर हैं उनके हिसाब से कोई भी चीज़, कोई भी मैटर, चाहे वो ये बोर्ड हो या मार्कर है, कैप है, कुछ भी जो कपड़ा है, कोई भी चीज़ है, वो किन चीज़ों से बन के मिली, 5 तत्व बोलते हैं उनको, एयर, वाटर, अर्थ, स्काई एंड फायर। इन 5 चीजों से बनी हुई है। एंशिएंट फिलोसोफर हमारे क्या बोलते थे, इंडियन फिलोसोफर, कोई भी चीज है वो इन 5 चीजों के मिक्सचर से बनी हुई है। ठीक है, तो ये हमारे एंशिएंट फिलोसोफर की बोलते थे। और ये ग्रीस जो फिलोसोफर थे उनके द्वारा भी एक्सेप्टेड था। बट जब मॉडर्न साइंस आया, मॉडर्न साइंस ने इसको नकारा तो नहीं, लेकिन इसको पूरी तरह से निर्भर भी नहीं रही, मतलब इसको पूरी तरह से बिलीव भी नहीं किया। उन्होंने अपने एक अलग ही क्लासिफिकेशन निकाला मैटर का। मैटर के उन्होंने बोला 2 क्लासिफिकेशन हो सकते हैं मैटर के। यहाँ तो सिर्फ फिजिकली दिख रहा है, एक उन्होंने बोला फिजिकल, एक उन्होंने बोला केमिकल। क्या बोला, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक केमिकल क्लासिफिकेशन की बोल बताया हमने।
लेकिन जो ये पंचतत्व थे तो सिर्फ फिजिकल क्लासिफिकेशन की बेसिस पे थे। तो जो हमारा जो मैटर और सराउंडिंग जो चैप्टर है इसके अंदर हम ज़्यादातर फिजिकल पे बात करेंगे, केमिकल पे इस चैप्टर में बात नहीं होगी। आगे हम जैसे ही नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते जाएंगे तो नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी मैटर की, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। तो चलिए अब देखते हैं हम सबसे पहले, और फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में सबसे पहले बोलते हैं कि जो मैटर है इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। फिजिकल क्लासिफिकेशन में सबसे पहले एक स्टेटमेंट आ रही है हमारे पास, जो स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मतलब जो मैटर है वो पार्टिकल से बनी हुई है। अब इसको प्रूव करते हैं। अब हमें प्रूफ भी तो चाहिए, हमने स्टेटमेंट तो दे दी, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा ये स्टेटमेंट प्रूफ है नहीं है। प्रूफ चाहिए, कोई प्रूफ मांगेगा कि भैया कैसे कैसे आप बोल सकते हो कि ये पार्टिकल से बनी हुई है और किसी चीज़ से नहीं बनी हुई है, ठीक है। तो इसके प्रूफ के लिए हमारे पास एनसीईआरटी बुक में 2 एक्टिविटीज दी हुई हैं। एक्टिविटी फर्स्ट, ठीक है। तो एक एक्टिविटी है हमारे पास, जो सबसे पहले एक्टिविटी क्या बोलती है, आप एक काम कीजिए, सबसे पहले एक 100 ml वाटर लीजिए एक बीकर में। तो सपोज मैंने एक बीकर लिया, इसके अंदर वाटर लिया, कितना 100 ml ऑफ वाटर लिया। अब सेकंड स्टेप में क्या कीजिए, इसके अंदर आप सॉल्ट डालिए, सॉल्ट या शुगर जो भी होता है कुछ भी डाल सकते हैं। तो ये बीकर था हमारा, ये बीकर था, इसके अंदर हमने सॉल्ट डाला, सॉल्ट डाला। अब हमने सॉल्ट डाला, इसको हम एक ग्लास रॉड होता है केमिस्ट्री लैब में आपको मिल जाएगा, गिलास से बना हुआ है स्टील करने वाला, तो उससे स्टील कीजिए, मतलब इसको हिलाइए। तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो पार्टिकल्स थे नमक के अब फेड होने लगते हैं, अब वो गायब हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत समझने वाली बात है कि यार वो गया कहाँ, वो सॉल्ट पार्टिकल्स या शुगर पार्टिकल्स पानी के अंदर ऐसे फेड कैसे हो गए, कहाँ गया वो। तो ये सब पता करने के लिए हम साइंटिस्ट ने जब रिसर्च करी, उन्होंने पता लगाया जो पानी के जो मॉलिक्यूल्स थे, सर्कुलर मॉलिक्यूल्स थे, पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, H2O फॉर्मूला ऑफ वाटर, ठीक है। तो H2O के अंदर बीच में जो 4 मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में एक स्पेस हो रही है, ये स्पेस देख पा रहे हैं आप, हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो स्पेस है इन पार्टिकल्स के बीच में, जो ये स्पेस है, ये ऑब्जर्व किया है, जो स्पेस आ रहा है इसके अंदर हम क्या पा रहे हैं, इसके अंदर घुस जा रहा है हमारा जो नमक का शुगर का पार्टिकल्स है, कोई भी पार्टिकल हम डालते हैं वो इसके अंदर घुस जा रहा है, इसके अंदर घुस जा रहा है। तो हमें क्या लग रहा है कि ये गायब हो जा रहा है, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने बोला जो सॉल्ट पार्टिकल्स थे वो जो स्पेस है, स्पेस बिटवीन दी वाटर मॉलिक्यूल्स, उसके बीच में हमारा घुस जा रहे हैं सॉल्ट पार्टिकल्स। अब प्रॉब्लम ये है कि एक क्वेश्चन राइज होता है इससे, क्या सॉल्ट पार्टिकल्स डालने से वॉल्यूम ऑफ वाटर भी बढ़ेगा क्या, लेवल ऑफ वाटर बढ़ जाएगा क्या, वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो देखते हैं, इसका आंसर वैसे नहीं है, ऐसा क्यों है, रीजन देखते हैं। तो सबसे पहले रीजन ये है कि इसमें हो क्या रहा है, वॉल्यूम ऑफ वाटर कब बढ़ता है, जब मैं बोलता है ये वाटर मॉलिक्यूल है और ये सॉल्ट मॉलिक्यूल है NaCl, ठीक है, सॉल्ट का फॉर्मूला सोडियम क्लोराइड, इन दोनों का एड ऑन हो जाता है। एड ऑन मतलब ये देखिए, ये ऐसे एड ऑन हो जाता। तो देखिए पहले ये शेप थी वाटर मॉलिक्यूल की, NaCl मिलके देखिए शेप बढ़ गई, तब हम बोल सकते थे यार इसकी तो हमारी वॉल्यूम भी बढ़ गई है, जो वाटर का लेवल है वो भी इंक्रीज हो जाता। बट प्रॉब्लम यहाँ आती है कि ऐसा नहीं हो रहा, एक साथ एड ऑन नहीं हो रहे हैं। एड ऑन ना होकर जो स्पेस आता है पार्टिकल्स के बीच में, जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है उसमें बॉन्डिंग हो रहा है, मतलब उसमें चला जा रहा है, जिसकी वजह से नमक तो वैसे भी था पहले उसमें, तो अब ऐसे भी है, तो इसमें बीच में घुस चुका है, बस पोजीशन चेंज हो चुकी है, पहले बाहर था बस अब अंदर है। तो ऐसा होने से इसकी वॉल्यूम में कोई फर्क बिल्कुल नहीं आएगा।
तो ये हो गया हमारा एक्टिविटी फर्स्ट, जो कि ये प्रूव कर रहे हैं। तो साइंटिस्ट ने देखा कुछ तो ऐसी चीज है जो कि इन चीजों के बीच में जा रही है, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जा रही है, तो इनको साइंटिस्ट ने बोल दिया पार्टिकल्स। क्योंकि डिफरेंट ऑब्जर्वेशन में किया गया, डिफरेंट केमिकल्स में ऑब्जर्व किया गया, सब में ये हो रहा है, तो हमने पाया कि जो चीजें हैं वो किस चीज से बनी हुई है, पार्टिकल से बनी हुई है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ये हमने थ्योरी प्रूव करी कि मैटर किससे बना रहता है, पार्टिकल से बना रहता है। मेरे पास फिर मैं आपको एक बार इससे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। तो वाटर का कलर मैं देख पाऊंगा कि वाटर का कलर क्या हो जाएगा, इट विल टर्न पिंक, लेकिन पिंक मार्कर में थोड़ा सा रेडिश। वाटर किस कलर का होगा, पोटेशियम परमैंगनेट। जैसे मैंने इसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट डाला, यानी KMnO4 डाला, इसका कलर क्या हो गया, पिंक कलर हो गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी की तैयारी क्या है, तो आप क्या कीजिए, इसके अंदर से 10 ml एक टेस्ट ट्यूब में ले लीजिए वाटर। सपोज 10 ml लिया, टेस्ट ट्यूब में 10 ml ले लिया। ठीक है, 10 ml ले लीजिए और इसको एक और 100 ml ऑफ बीकर लीजिए, 100 ml बीकर लीजिए। इसके अंदर आप 90 ml ऑफ वाटर डालिए, 90 ml ऑफ सिंपल वाटर, जो हमारा वाटर कलर है। ठीक है, 90 ml क्यों, कि 10 ml यहाँ से आ जाएगा, तो टोटल 100 ml बन जाएगा। ठीक है, तो 100 ml लीजिए, इसमें आप ये 10 ml ऑफ जो ये वाटर था KMnO4 का, ये डालिए। तो उसका कलर भी हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि इसका कलर भी टर्न हो जा रहा है इनटू पिंक। इसका कलर भी क्या हो जा रहा है, पिंक हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, थोड़ा सा फेड हो जाएगा कलर। जैसे इसमें से इसमें जाया, कंसंट्रेशन कम हो रहा है, डाइल्यूशन हो रहा है। मतलब डाइल्यूशन मतलब गाढ़ापन कम हो रहा है। डाइल्यूशन का मतलब होता है किसी भी चीज का गाढ़ापन कम होना। तो ये क्या होगा, डाइल्यूट हो जाएगा, इसका मतलब कलर थोड़ा थोड़ा फेड होगा। अब क्या कीजिए, जो ये वाला बीकर था, इसके अंदर से 10 ml ऑफ इसका सोल्यूशन ले लीजिए। तो ले लिया, सपोज ये और फेड हो गया कलर, सपोज ये कलर था, इसमें और फेड हो गया। अब इसमें एक और 100 ml बीकर लीजिए, जिसके अंदर 90 ml ऑफ वाटर डालिए। ठीक है, 90 ml ऑफ वाटर। तो इसमें हम 10 ml दोबारा इसको डालेंगे, तो क्या होगा, ये तो नॉर्मल कलर था, इसका कलर भी अब क्या टर्न हो जाएगा, इसका कलर भी अब पिंक हो जाएगा, लेकिन बहुत बहुत कम इसमें कलर बच जाएगा। इसका जो कलर था वो पूरा फेड तो नहीं होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सटेंट तक फेड हो जाएगा। ये डार्क पिंक था, ये डार्क पिंक से लाइट पिंक पहुंच जाएगा। क्या हो जाएगा, लाइट पिंक। ये हो गया लाइट पिंक पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब हम क्या समझे, मतलब साइंटिस्ट ने बोला, हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया, इसका मतलब हम ये समझे कि हमने KMnO4 के कुछ पार्टिकल्स डाले। सपोज हमने KMnO4 के इतने से पार्टिकल्स डाले, इतने से पार्टिकल्स ने कैसे 100 ml ऑफ वाटर का कलर पूरा पिंक कर दिया, ऐसा कैसे हो गया। तो उन्होंने जब जाना, उन्होंने बोला कि पार्टिकल का साइज है वो इतना छोटा रहा होगा, इतना छोटा रहा होगा, और इतने से पार्टिकल्स में इतने मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होंगे हर पार्टिकल के अंदर, कि जो 100 ml ऑफ वाटर है वो पूरा पिंक कलर हो गया। मतलब इसका हमें क्या पता चल रहा है, पार्टिकल्स इज वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। आप उसको नेकेड आइज नहीं देख सकते, अपनी आंखों से खुद नहीं देख सकते, आप उसको इलेक्ट्रॉनिक और माइक्रोस्कोपिक, इलेक्ट्रॉन और माइक्रोस्कोप या नॉर्मल जो माइक्रोस्कोप होता है उससे देखना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि जो पार्टिकल्स हैं वो कितने ज़्यादा स्मॉल हैं। ठीक है, आज हमने पढ़ा, आज समाप्त करते हैं इस लेक्चर को। हम जानते हैं हमने आज इस लेक्चर से हमें क्या सीखने को मिला। तो हमने सबसे पहले पढ़ा कि मैटर क्या होता है। ठीक है, हमने बोला मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। तो हमने पढ़ा कि मैटर क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज जो कि जगह घेर रही हो, जिसके पास मास और एक वॉल्यूम हो, उसको हम क्या बोल रहे हैं, मैटर बोल रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज हमने पढ़ी, मैटर इज मेड अप ऑफ
पार्टिकल। हमने कहा तो मैटर है वो किस चीज़ से बना हुआ है, मैटर तो पता चलेगा क्या है, लेकिन बना किस चीज़ से हुआ है, तो हमने बोला जो मैटर है वो बना हुआ है हमारे पार्टिकल से बना हुआ है। मैटर किससे बना हुआ है, पार्टिकल से बना हुआ है। हाँ, इस स्टेटमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैटर हैव द पार्टिकल नेचर। हम ये भी बोल सकते हैं कि मैटर के पास क्या होता है, पार्टिकल नेचर होता है। मैटर का कौन सा नेचर होता है, पार्टिकल नेचर। ठीक है, तो और हमने इसको प्रूव भी किया कि मैटर के अंदर पार्टिकल्स होता है। वो हमने प्रूव किया, दो एक्टिविटीज करी, जिसमें हमने एक में हमने शुगर लिया, शुगर को हमने वाटर में डाला, हमने देखा शुगर गायब हो जा रही है, जिसकी वजह से हमें पता चल रहा है कि शुगर मॉलिक्यूल्स के अंदर घुस जा रही है, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है वाटर के उसके अंदर चली जा रही है। फिर हमने पोटेशियम पर मैग्नेट का जो एक्सपेरिमेंट किया, जिसके अंदर हमने KMnO4 को डाला वाटर के अंदर, हमने देखा धीरे धीरे जैसे कि एक 100 ml ऑफ वाटर को एक कुछ क्रिस्टल्स ऑफ KMnO4 कैसे कलराइज कर दे रहे हैं, ये हमें पता चला। इससे हमने बोला कि पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, पार्टिकल का साइज बहुत बहुत ज़्यादा छोटा होता है। ठीक है, तो ये सब आज हमारा इस समझ था कि हमने क्या क्या पढ़ा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द विद टेक्नोलॉजी कंप्यूटर एकेडमी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।